नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम पूर्वालोकन सीरीज कंप्लीट कर रहे थे। पूर्वालोकन सीरीज में हम कंप्लीट कर रहे थे इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे थे। आज इंडियन ज्योग्राफी का कौन सा लेक्चर है? ये 33वां लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं पशुपालन को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने या मैं जो बीच में प्रश्न पूछूं उसका उत्तर देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। पशुपालन। दूध, मांस, ऊन, चमड़ा आदि पशु उत्पाद को प्राप्त करने और कृषि कार्य तथा माल परिवहन के लिए पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया पशुपालन कहलाती है। यानी पशुपालन से तात्पर्य यह नहीं है केवल कि हम पशु को पालते हैं उनसे दूध उत्पादन करते हैं, ये नहीं है। इसका और भी कारण है। दूध, मांस, ऊन, चमड़ा या फिर जो उत्पाद होता है इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं। बीसवीं बीसवीं यहाँ शताब्दी 20वीं पशुधन जनगणना के बारे में। 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार भारत में 193.46 मिलियन गाय या बैल थे। भारत में गाय बैल को मुख्यतः दो नस्लें पाई जाती हैं। ये नस्लें याद रखिएगा। पहली है दुधारू नस्ल। इस नस्ल की गाय तो अधिक दूध देती हैं परंतु बैल कृषि कार्य या भार वाहन हेतु अच्छे नहीं होते हैं। इसमें गिर, साहिवाल, सिंधी, देवनी, थारपक्का आदि प्रमुख नस्लें शामिल हैं। दूसरा देखेंगे भारवाहिनी नस्ल जो ढोती हैं। इसमें नगौरी, मालवी, हल्लीकर, कांग्याम, किल्लारी, पोवार और सीरी आदि प्रमुख नस्लें हैं। देश की सबसे अच्छी देसी नस्ल में गाय जो कि राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में मिलने वाली गाय की नस्लें थारपकर, राठी, कांकरेज, साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, नगौरी, हरियाणवी, मालवी। मालवी के बाद देखेंगे मेवती हैं। साहिवाल गाय की प्रजाति मुख्य रूप से पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में पाई जाती है। तो साहिवाल जो प्रजाति है गाय की वह कहाँ पाई जाती है? मुख्यतः वह पाकिस्तान के सिंधु क्षेत्र में पाई जाती है। अब आगे देखेंगे साहिवाल गाय की प्रजाति मुख्य रूप से पाकिस्तान में पाई जाती है। इसके दूध देने की क्षमता काफी अधिक होती है। तो इसकी दूध देने की क्षमता कैसे होती है? काफी अधिक होती है। गंगा तीरी उत्तर प्रदेश की मुख्यतः पाई जाती। तो उत्तर प्रदेश में क्या पाया जाता है? गंगा तीरी नामक गाय की प्रजाति पाई जाती है जिसके दूध देने की क्षमता काफी कम होती है। गंगा तीरी की दूध देने की क्षमता कम होती है। हरियाणवी या परकर मुख्यतः द्विकाजी यानी भारवाहक एवं दूध गाय होती हैं। भारत में सर्वाधिक भैंस उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भारत में भैंसों की कई नस्लें पाई जाती हैं जिसमें मुर्रा, भदावारी, जफराबादी, सूतरी, महासाना, नागपुरी, नीली और पंडरपुरी आदि मुख्य हैं। भारत में सर्वाधिक भेड़ तेलंगाना में पाई जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखिएगा। याद है कि भारत में सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती है? तेलंगाना में। तेलंगाना कब राज्य नया बना? यह बना 2014 में। किससे टूटकर अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से टूट कर अलग हुआ। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देश की सबसे अच्छी नस्ली भेड़ कश्मीरी, कुल्ली, चंबा और कांगड़ा है घाटी में पाई जाती। कहाँ पाई जाती? कांगड़ा घाटी में पाई जाती हैं। बकरी को
गरीबों की गाय कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बकरी को क्या कहा जाता है? बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। बकरी से दूध, मांस, चमड़ा और ऊन प्राप्त होता है। लोगों को लगता होगा बकरी से सिर्फ दूध प्राप्त होता, नहीं, तो बकरी का दूध और मांस तो सभी को पता है, लेकिन इसे चमड़ा और ऊन भी प्राप्त होता है। भारत में मांस का मुख्य स्रोत 35% है। मतलब कि भारत में जो ये बकरी है मांस का 35% देती है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली जमुना पारी नस्ल की बकरी है। तो जमुना पारी नस्ल की बकरी जो है वो सबसे ज़्यादा दूध देती है, जबकि गंगा पार की जो गाय की नस्ल है वो कम दूध देती है, वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। यह मांस एवं दूध दोनों ही दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है। मतलब कि ये मांस और दूध दोनों की ही दृष्टि से अच्छी मानी जाती है। इसमें प्रतिदिन 2.5 से लेकर 3.0 किलोग्राम यानी 2.5 से लेकर 3 किलोग्राम तक दूध उत्पादन होता है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत जुलाई 1970 में ऑपरेशन फ्लड वन की योजना के समारंभ से हुई। मतलब कि 1970 में प्रारंभ हुई श्वेत क्रांति, जिसे फ्लड वन कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन को माना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति को क्या कहते हैं? फ्लड वन कहते हैं। किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1970 में प्रारंभ हुई। किस लिए प्रारंभ हुई? कि भारत में दूध उत्पादन की उच्च गुणवत्ता के साथ साथ उत्पादन को भी बढ़ाया जाए। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। वर्ष 2020 में दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। इस संदर्भ में भारत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा, पाकिस्तान का तीसरा स्थान है। मतलब दूध उत्पादन में आप देखेंगे 2020 के आंकड़े को, तो भारत जो है वो प्रथम स्थान पे है, तो वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर और पाकिस्तान तीसरे स्थान पर है। भारत में राज्यों भारत में राज्यों की दृष्टि से दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान, फिर मध्य प्रदेश का तीसरा है। मतलब पूरे विश्व में देखा जाए तो भारत दूध उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो अमेरिका है, तीसरे पे पाकिस्तान है। तो वहीं भारत में देखा जाए तो प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश, द्वितीय पे राजस्थान और तृतीय पे आप देखेंगे मध्य प्रदेश पाया जाता है। मतलब कि जो श्रेणी क्रम है वो देख रहे हैं दूध उत्पादन में। भारत में वर्ष 2018-19 में दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 394 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। यानी कि 2018-19 के आंकड़ों में प्रति व्यक्ति उपलब्ध, मतलब प्रति व्यक्ति, हर एक व्यक्ति के पास कितने दूध उपलब्ध है? 394 ग्राम, लगभग 400 ग्राम दूध, यानी आधा किलो में 100 ग्राम कम दूध जो है प्रतिदिन हर व्यक्ति के पास उपलब्ध है। अगर जितने टोटल दूध का काउंटिंग ले ली जाए, कितना दूध हुआ है और जितनी हमारी जनसंख्या है उससे डिवाइड कर दिया जाए, तो दूध उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ किया गया। ऑपरेशन फ्लड किस लिए प्रारंभ किया? दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? वो श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति के जनक भारत में किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति भारत में कब प्रारंभ हुई? 1970 में प्रारंभ हुई। अब है उसके आगे, जिसका प्रथम चरण 19 अब श्वेत जो फ्लड ऑपरेशन फ्लड चला था उसका प्रथम चरण कब चला था? 1970 से 80 तक। दूसरा चरण 81 से 85 तक और तीसरा चरण जो था आनंद या आरण गुजरात में वर्ष 1970 में की गई थी, जिसका उद्देश्य ऑपरेशन फ्लड योजना को सफल बनाना था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क होता है तो मैं मार्क कर देता हूँ कि
राष्ट्रीय, अरे यार और 1 मिनट रुकिए। 1965 में हुई। नेशनल डेयरी विकास बोर्ड एवं भारतीय डेयरी निगम के सूत्रधार डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। तो नेशनल डेयरी विकास बोर्ड और साथ ही था साथ भारतीय डेयरी निगम के सूत्रधार कौन थे? वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है कि राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ है? वह करनाल हरियाणा में स्थित है। इसे वर्ष 1989 में डिम्प विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान हुआ। ये उस 1909 जो राष्ट्रीय डेयरी विकास प्राधिकरण या संशोधन संस्थान जो करनाल में है, उसे 1989 में डिम्प विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। भारत में सर्वाधिक पशु घनत्व बिहार राज्य में है। भारत में घनत्व मतलब कि एक, मान लीजिए 1 किलोमीटर ले लिया, अगर देख लिया 1 किलोमीटर में उत्तर प्रदेश में 100 भैंस है, मतलब 100 जानवर हैं देखा जाए तो, पशु 100 हैं, तो वहीं 1 किलोमीटर में देख लिया जाए बिहार में तो वह मान लीजिए 1500 है। तो घनत्व बढ़ गया, स्क्वायर फीट में एरिया वही रहा लेकिन घनत्व बढ़ गया, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बिहार में पशुओं का घनत्व ज़्यादा है। वर्ष 2019 में वर्ष 2019 में कुल पशुधन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में शीर्ष एवं राजस्थान एवं मध्य प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे हैं, जबकि मवेशी गौवंशी के संबंध में शीर्ष से 3 राज्य क्रमशः पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश है। मवेशी और गौवंशियों के मामले में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के बाद क्या आएगा? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश आएगा। अब है स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो ये देखेंगे पशुओं के जनन से संबंधित है। स्टॉक फार्मिंग किससे है? ये पशुओं के जनन से संबंधित है। वर्ष 2003 की पशु गणना के अनुसार स्टॉक फार्मिंग का संबंध पशुओं के प्रजनन से है। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक है। कहाँ है देखा जाए तो वह बिहार के आंकड़े आएंगे इसमें। देखिए बिहार इसमें सही है कि देखिए सबसे ज़्यादा इसमें बिहार में प्रति अगर घनत्व देखा जाए, फिर आप देखेंगे मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा का नंबर आएगा। अब भारत की लगभग 1/3 गाय एवं बैल की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है। तो राज्य कौन कौन से हैं? तो देखेंगे आप मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर पाई जाती है, सेकंड पे राजस्थान होना चाहिए लेकिन राजस्थान नहीं है। उसके बाद मध्य प्रदेश आता तीसरे नंबर पे। तो ये लिख दिया है, क्रम आगे पीछे करके लिख दिया है, लेकिन जो ये सही है। अब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, मतलब कौन सा कथन सही है बोल रहा है इसमें? तो मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैल की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, सही है। उत्तर प्रदेश में भारत में भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, सही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भैंस पाई जाती है, भी सही है। राजस्थान में भारत की भेड़ की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती, गलत है। हाँ, भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादन है। देखिए यहाँ शब्द आ गया, दूध उत्पादन में तो है सबसे बड़ा, लिख गया है गाय के दूध के सबसे बड़ा, तो ये गलत हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। हाँ, प्रश्न अगर विकल्प 1 सही है। वर्ष 2019 में पशु पशु गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में भारत के गाय बैल की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है।
उत्तर प्रदेश में भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। इसके पश्चात क्रमशः राजस्थान एवं गुजरात का स्थान आता है। तेलंगाना में भेड़ों की सर्वाधिक संख्या है। तेलंगाना में किसकी संख्या सबसे ज़्यादा है? वह भेड़ों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। इसके पश्चात क्रमशः आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का स्थान है। वर्ष 2018-19 के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में शीर्ष पर है। तो उत्तर प्रदेश किस स्थान पे है? दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। अब है भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो देखेंगे आप भारत में वह जमुनापारी है। जमुनापारी सबसे ज़्यादा दूध देती है। गायों में देखा जाता है तो गंगा पारी शायद कुछ ऐसा नाम है, वो है गंगा करके, वो सबसे कम दूध देती है उत्तर प्रदेश में। अब है थार पर कम प्रजाति पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? वो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो आप देखेंगे उसमें से जो, एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। हाँ, हल्की हल्लीकर है वह जो है, ये वाली हल्लीकर जो है वह जो है नस्ल राजस्थान की नहीं है, क्योंकि हल्लीकर कहाँ की नस्ल है? वो कर्नाटक की नस्ल है। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह कहाँ है? वह जो आप देखेंगे साहीवाल है। कौन है वो? साहीवाल है। अब आगे देखेंगे, विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है? प्रथम है, दूसरे पर अमेरिका आएगा और तीसरे पे हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जिसका नाम पाकिस्तान है वो आएगा। अब वर्ष 2011 और 12 में दूध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? तो राज्य था उत्तर प्रदेश था। वहीं 2018-19 के आंकड़े देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पंजाब है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? वह दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है? तो वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति संबंधित है। अब हमारा जो ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है खनिज संसाधन, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम अगले वीडियो से स्टार्ट करें, क्योंकि नया चैप्टर है खनिज संसाधन। चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सुझाव देने के लिए कमेंट करिए, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।